शर्मा, सेंट टेरेसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। आपको केमिस्ट्री में एल्कोहल वाला चैप्टर शुरू किया था हमने। तो पीछे जो एल्कोहल वाला चैप्टर था उसमें के 2 टॉपिक हो गए थे, यानी पीछे के 2 वीडियो पूरे हो गए थे हमारे। इसके बाद नेक्स्ट अगला जो भाग है हमारा एल्कोहल में, वो हम शुरू करेंगे आज एल्कोहल में समावयवता। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एल्कोहल में समावयवता। ठीक है ना। आइसोमेरिज्म पढ़नी है हमें एल्कोहल की, और जो एल्कोहल की आइसोमेरिज्म पढ़नी है यानी समावयवता जो पढ़नी है, उसके अंदर जो पहले प्रकार की समावयवता होती है एल्कोहल में वो होती है स्थिति समावयवता। दूसरे प्रकार की जो समावयवता होती है एल्कोहल में वो होती है श्रृंखला समावयवता। और तीसरे प्रकार की जो समावयवता है एल्कोहल में वो होती है क्रियात्मक समावयवता। तो कुल मिलाकर एल्कोहल के 3 प्रकार के समावयवी होंगे, स्थिति, श्रृंखला और क्रियात्मक। सबसे पहले हम बात कर लें स्थिति समावयवता की। स्थिति समावयवता किसे कहते हैं? जब अणुसूत्र तो समान होते हैं, यानी अणुसूत्र समान हो लेकिन क्रियात्मक समूह OH जो है उसकी स्थिति भिन्न हो जाए। ठीक है ना। तो वो स्थिति समावयवी कहलाते हैं। यानी हमें ऐसे उदाहरण लेने हैं जिसके अंदर अणुसूत्र तो सेम आए लेकिन OH ग्रुप की स्थिति बदल जाए। जब OH समूह की स्थिति बदल जाएगी तब वो स्थिति समावयवी कहलाएंगे, और स्थिति समावयवी बनाने के गुण को ही स्थिति समावयवता कहते हैं। तो एल्कोहल के अंदर स्थिति समावयवता होगी, और एल्कोहल की जो स्थिति समावयवता होगी उसका अगर उदाहरण लें तो सबसे पहला समावयवी क्या बनेगा एल्कोहल में? 3 कार्बन का समावयवी बनाए C3, अणुसूत्र है H8, ठीक है ना, और O। ये एक हमारे सामने अणुसूत्र है C3H8O। इसके कैसे समावयवी तैयार करने हैं? हमें स्थिति समावयवी तैयार करने हैं। यानी एल्कोहल में स्थिति समावयवता बतानी है। किस अणुसूत्र की बतानी है? C3H8O की बतानी है। C3H8O का स्थिति समावयवी कैसे? CH2OH हो गया, और इसका नाम बनेगा 1-प्रोपेनॉल। इसका नाम क्या होगा? 1-प्रोपेनॉल होगा। तो C3H8O का 1-प्रोपेनॉल हो गया। अब OH की स्थिति को चेंज कर दें हम, OH की स्थिति 2 नंबर पर कर दें तो CH3CHOH अब इसका नाम हो गया 2-प्रोपेनॉल। ठीक है ना। तो ये 1-प्रोपेनॉल और ये 2-प्रोपेनॉल, ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे? ये दोनों आपस में स्थिति समावयवी कहलाएंगे। जैसे 4 कार्बन का होता तो 1-ब्यूटेनॉल 2-ब्यूटेनॉल, स्थिति समावयवी बन जाते वो। ठीक है ना। तो हमने एल्कोहल में स्थिति समावयवता पढ़ी, कितने कार्बन की पढ़ी? 3 कार्बन की पढ़ी। एक अणुसूत्र था 3 कार्बन का, और उस 3 कार्बन के अणुसूत्र के स्थिति समावयवी पढ़े 2, एक 1-प्रोपेनॉल और एक 2-प्रोपेनॉल। अगर 4 कार्बन का उदाहरण ले, 4 कार्बन का, तो C4H10O। 4 कार्बन का उदाहरण क्या होगा? C4H10O। इसका पहला स्थिति समावयवी क्या बनेगा? CH2CH2OH, और इसका नाम क्या होगा? 1-ब्यूटेनॉल। अब OH की स्थिति 2 नंबर पर कर दो, OH की स्थिति 2 नंबर पर करेंगे तो CHOHCH3, और इसका नाम क्या बनेगा? 2-ब्यूटेनॉल। तो एक हो गया 1-ब्यूटेनॉल और एक हो गया 2-ब्यूटेनॉल। ये दोनों भी स्थिति समावयवी है और ये दोनों भी स्थिति समावयवी है। C3H8O के स्थिति समावयवी हो गए 1-प्रोपेनॉल 2-प्रोपेनॉल, और C4H10O के स्थिति समावयवी हो गए 1-ब्यूटेनॉल 2-ब्यूटेनॉल। ठीक है ना। 5 कार्बन में 1-पेंटेनॉल 2-पेंटेनॉल 3-पेंटेनॉल। ठीक है ना। यानी 5 कार्बन के स्थिति समावयवी अगर बनाएंगे तो 1-पेंटेनॉल 2-पेंटेनॉल और 3-पेंटेनॉल बनेंगे। ठीक है ना। तो ये तो हमारी पहली समावयवता पूरी हो गई। कौन सी? स्थिति। इसके 2 उदाहरण बता दिए। स्थिति समावयवता किसे कहते हैं? जब अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन क्रियात्मक समूह की स्थिति भिन्न होती है। क्रियात्मक समूह कौन सा पढ़ रहे हैं हम कौन सा क्रियात्मक समूह पढ़ रहे हैं? OH। जब OH क्रियात्मक समूह की स्थिति बदल जाती है तो उसे स्थिति समावयवी कहते हैं। स्थिति समावयवी के 2 उदाहरण हैं। पहला अणुसूत्र है C3H8O, इसका बताना है। दूसरा अणुसूत्र है C4H10O, इसका बना 1-प्रोपेनॉल 2-प्रोपेनॉल 1-ब्यूटेनॉल 2-ब्यूटेनॉल।
ठीक है ना। अब हमें कौन सी समावयवता पढ़नी है? श्रृंखला। श्रृंखला समावयवता को यदि लें तो श्रृंखला समावयवता की परिभाषा क्या होती है? श्रृंखला समावयवता की परिभाषा क्या होगी? श्रृंखला समावयवता का मतलब जब अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला बदल जाती है, यानी इसके अंदर किसकी श्रृंखला चेंज हो जाएगी? इसके अंदर हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला परिवर्तित हो जाती है, ठीक है ना। जब अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला परिवर्तित हो जाती है तो वो श्रृंखला समावयवी कहलाते हैं। श्रृंखला समावयवी सबसे पहले कितने कार्बन का बनेगा? 4 कार्बन का बनेगा। तो हमने एक अणुसूत्र लिया C4H10O। अब की बार हमें इस उदाहरण का क्या बनाना है? श्रृंखला समावयवी बनाना है। C4H10 तो CH3 CH2 CH2 CH2OH, ठीक है ना। इसका पहला नाम क्या बन गया? 1-ब्यूटेनॉल हो गया। अब हमें इस 1-ब्यूटेनॉल का श्रृंखला बनाना है। श्रृंखला बनाएंगे तो शुरू में और लास्ट में तो सेम लिखा जाता है, शुरू का और लास्ट का तो सेम, बीच वालों को चेंज कर देते हैं। तो बीच में है CH3। अब ये दोनों आपस में श्रृंखला बन गए। श्रृंखला बनाने का शॉर्ट तरीका, शुरू और लास्ट को तो सेम रखो, बीच में हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला को बदल दो तो वो श्रृंखला समावयवी बन जाते हैं। इसका नामकरण करेंगे तो 1 2 3। अब श्रृंखला कितने की रह गई? 3 की रह गई। पहले उदाहरण में श्रृंखला कितने की थी? पहले में कितने की थी? 4 की। 4 की श्रृंखला थी, हमें बनाने श्रृंखला समावयवी है, ठीक है ना। 4 की श्रृंखला के बाद हम पढ़ रहे थे श्रृंखला समावयवी। तो श्रृंखला समावयवी के अंदर हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला परिवर्तित होती है। पहला जो हमने लिया 4 कार्बन का, उसके अंदर पहला समावयवी बना 1-ब्यूटेनॉल और दूसरे में श्रृंखला कितने की बन गई? 3 कार्बन की। 3 कार्बन की श्रृंखला बन गई तो इसका नाम हो गया 2-मेथिल-1-प्रोपेनॉल। इसका नाम क्या हो गया? 2-मेथिल-1-प्रोपेनॉल। अब हमारे सामने श्रृंखला समावयवी में ये तो 4 कार्बन की श्रृंखला है, ये 3 की रह गई। अणुसूत्र सेम है, अणुसूत्र दोनों का सेम है लेकिन श्रृंखला परिवर्तित हो गई। तो जब अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन श्रृंखला बदल जाती है, ठीक है ना। जब अणुसूत्र तो सेम होते हैं लेकिन श्रृंखला चेंज हो जाती है, श्रृंखला चेंज हो गई, 4 के बाद 3 की रह गई, ठीक है ना। इसका नाम लास्ट में 1-ब्यूटेनॉल है, इसका नाम लास्ट में 1-प्रोपेनॉल है। तो श्रृंखला समावयवी में जब अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन श्रृंखला परिवर्तित हो जाती है तो वो श्रृंखला समावयवी कहलाते हैं। हमने उदाहरण पढ़ा श्रृंखला समावयवी का कितने कार्बन का? 4 कार्बन का। 4 कार्बन के हमने श्रृंखला समावयवी पढ़े, ठीक है। ये हमारे सामने 4 कार्बन के श्रृंखला समावयवी है नहीं। इसके बाद अगले प्रकार की जो समावयवता है वो है क्रियात्मक समावयवता। लेकिन उससे पहले श्रृंखला समावयवता का एक उदाहरण और ले लें, यानी 5 कार्बन के श्रृंखला समावयवी बनाएं C5H12O। और C5H12O में अगर उदाहरण को चेंज करें तो ये हो गया C5H12O, ठीक है। अब इसके अंदर 4 और 5, अब इसका नाम क्या बन गया? 1-पेंटेनॉल। इसका नाम क्या बन गया? 1-पेंटेनॉल। और इसी उदाहरण को चेंज करें तो इसका दूसरा समावयवी क्या हो गया? ये नंबर 3, ये नंबर 4। इसका नाम हो गया 2-मेथिल-1-ब्यूटेनॉल। 2-मेथिल-1-ब्यूटेनॉल, ठीक है। ये भी श्रृंखला समावयवी, ये भी श्रृंखला समावयवी। इसका एक समावयवी और बनाया जा सकता है CH3C CH3 आगे CH2OH। अब की बार श्रृंखला 3 की है, 1 2 3, 3 कार्बन की श्रृंखला है। 2,2-डाइमेथिल, इसका IUPAC नाम 2,2-डाइमेथिल-1-प्रोपेनॉल। तो ये हो गया 2,2-डाइमेथिल-1-प्रोपेनॉल। ये हमारे सामने तीसरा समावयवी है। तो हमने 5 कार्बन के 3 श्रृंखला समावयवी पढ़े। पहला पेंटेनॉल, ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल। इसके अंदर श्रृंखला 5 की, इसमें 4 की, इसमें 3 की। इसमें श्रृंखला कितने कार्बन की हुई? 3 कार्बन की श्रृंखला हुई, ठीक है ना। ये हमारे सामने यही स्थिति बन गई इसकी, नहीं, पेंटेनॉल की, ब्यूटेनॉल की और प्रोपेनॉल की। समझ गए? ये श्रृंखला समावयवता के उदाहरण हैं। समझ गए बात को? इसके बाद हम तीसरी समावयवता कौन सी पढ़ेंगे?
तीसरे प्रकार की जो समावयवता पढ़ेंगे उसका नाम होगा क्रियात्मक समावयवता। ठीक है, तीसरे प्रकार की जो समावयवता होगी उसका नाम होगा क्रियात्मक समावयवता। अब एल्कोहल में क्रियात्मक समावयवता पढ़नी है। क्रियात्मक समावयवता का मतलब जब अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन क्रियात्मक समूह भिन्न होते हैं। यानी अब की बार क्या भिन्न होते हैं? जब अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन क्रियात्मक समूह भिन्न होते हैं, वो क्रियात्मक समावयवी कहलाते हैं। तो अणुसूत्र समान हो लेकिन क्रियात्मक समूह भिन्न होते हैं, वो क्रियात्मक समावयवी कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण 2 कार्बन का लेंगे, इसके क्रियात्मक समावयव बनाने हैं। तो 2 कार्बन का एल्कोहल क्या होता है? CH2OH, और इसका नाम क्या होता है? एथेनॉल। और हमें इस एथेनॉल का क्रियात्मक समावयव बनाना है। एथेनॉल का क्रियात्मक समावयवी क्या होगा? CH3। ये ईथर बन गया, इसका नाम है डाइमेथिल ईथर। इसका नाम क्या है? डाइमेथिल ईथर। अब दोनों के अणुसूत्र समान है लेकिन दोनों में क्रियात्मक समूह भिन्न है। पहले वाले का क्रियात्मक समूह OH है, दूसरे वाले का O है। पहले वाले का क्रियात्मक समूह एल्कोहल है, दूसरे वाले का ईथर है। ठीक है ना, इसलिए एल्कोहल और ईथर आपस में क्रियात्मक समावयवी होते हैं। यानी एल्कोहल की क्रियात्मक समावयवता किससे चलेगी? एल्कोहल की क्रियात्मक समावयवता ईथर से चलेगी। यानी एल्कोहल के क्रियात्मक समावयवी किससे बनेंगे? ईथर के बनेंगे। ठीक है ना, हमने पहला उदाहरण एल्कोहल का लिया तो इस एल्कोहल का क्रियात्मक समावयवी ईथर बन गया। अगर ये 3 कार्बन का उदाहरण होता C3H8O, तो ये 3 कार्बन हो जाते CH2CH3, और इसका नाम क्या हो जाता? प्रोपेनॉल। अब इससे ईथर क्या बनता? CH2CH3। अब ये एल्कोहल 3 कार्बन का है, ये 3 कार्बन का ईथर है। इसका नाम क्या है? इधर एथिल, इधर मेथिल, इधर ईथर। तो इसका नाम क्या होता? इसका नाम होता एथिल मेथिल ईथर। ठीक है ना, ये दोनों भी आपस में क्रियात्मक समावयवी हैं। नहीं, तो आज हमने जो टॉपिक पढ़ा है वो है एल्कोहल में समावयवता, और हमने एल्कोहल में कितने प्रकार की समावयवता का अध्ययन किया है? 3। ठीक है ना, अगला जो टॉपिक शुरू करेंगे हम वो होगा एल्कोहल बनाने की विधि, कि एल्कोहल के विरचन की विधियां क्या होती है। ठीक है ना, तो आज हमारे 3 टॉपिक पूरे हो गए। सबसे पहला टॉपिक हमने एल्कोहल का वर्गीकरण पढ़ लिया, दूसरा टॉपिक हमने एल्कोहल का नामकरण पढ़ लिया, और तीसरा टॉपिक हमने एल्कोहल में समावयवता पढ़ ली। यानी कुल मिलाकर हमने एल्कोहल के कितने टॉपिक पढ़ लिए हैं? 3, वर्गीकरण, नामकरण और समावयवता। अब हम जो अगला टॉपिक शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में वो होगा एल्कोहल बनाने की विधि। ठीक है ना, ललित टॉपिक